जश्न दस्तारबंदी का ये पुरकैफ मंजर आपने अपने माथे की निगाहों से मुलाजा किया। जरा नबी की क्वालिटी सुनिए, नबी की तारीफ व तौसीफ सुनिए, मेरे नबी के अंदर क्या क्वालिटी है वो समात कर लीजिए। आज यूं ही नहीं, पूरी दुनिया 1 अरब 20 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान नजर आता है। ऐसे ही नहीं, 1 अरब 20 करोड़ मुसलमान लोगों के सामने मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। यूं ही नहीं, बल्कि मोहम्मद की तारीफ व तौसीफ के साथ साथ मोहम्मद के अंदर क्वालिटी ये है। वो क्वालिटी बयान करते हुए देवघर का पंडित वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद के हाथ में वो कमाल था, उनकी उंगली में ये दम था, उनकी उंगली के इशारे में इतना दम था कि उंगली का इशारा किया था, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। उंगली का इशारा किया था, चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी किया था और उंगली का इशारा किया था, डूबा सूरज पलट आया था और हिरनी को अपने पास बुलाया था, जानवरों की फरियाद सुना था, टहनी दिया था, तलवार बनाया था, पत्थर को कलमा पढ़वाया था। मोहम्मद की क्वालिटी का यह आलम है कि सर से लेकर के पांव के नाखून तक मोहम्मद मुजज़ा बनकर के आए हैं। और हजरात, ये हमारी हदीस में, हमारी किताबों में, हमारे इस्लामी लिटरेचर में, कुरान के औराक में ये हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, इसलिए हम बात मान लेंगे। लेकिन अगर हम यही कुरान सुनाएंगे, यही हदीस पेश करेंगे तो कोई हिंदू ध्यान नहीं लगाएगा, कोई हिंदू सनातन शाश्वत धर्म का आदमी सच नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही हम उनकी किताब उनके माथे की निगाहों के सामने रखेंगे और कहेंगे ये ले किताब तेरी है, प्रेस तेरी है, मशीन तेरी है, तेरे मुसन्निफ ने लिखा है, तेरे कातिब ने लिखा है, उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाली किताब श्रीमद् भागवत गीता उसमें लिखा हुआ है। और वो सुनील नारायण प्रसाद वो खड़े होकर के कहते हैं कि मोहम्मद के अंदर क्वालिटी का यह आलम है कि मोहम्मद ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। हदीस इसकी गवाही दे रही है और हदीस के औराक में है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन शक्ल कमरा अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिरकतन फौकल जबल व फिरकतन दूनहु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि राजदार मुस्तफ़ा हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, वो फरमाते हैं कि नबी कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। अहद रिसालत में, दौरे रिसालत में, ज़माने नबवी में मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक हिस्सा पहाड़ के ऊपर गिरा था, दूसरा हिस्सा पहाड़, उसका शोषण किया जाता है, उसका इस्तेसाल किया जाता है। इस्तेसाल करने के बाद वो उसका कुछ बाल बेका नहीं कर सकता है। ये जमाने का रिवाज है, ये जमाने की रीत है। लेकिन आज से लगभग 150 साल पहले एक पंडित कहा था, अल्लाह ने तुझे ताकतवर बनाया है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अल्लाह ने तुझे पैसे दिए हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल मत कर, इसलिए कि वो खुदा देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है। वो एक पल में और 1 मिनट में पूरी ताकत को निस्तो नाबूद कर सकता है। वो एक लम्हे में पूरी तवानाई और पूरी ताकत और कुव्वत को जाया और बर्बाद कर सकता है, सल्ब कर सकता है और छीन सकता है। इसलिए अपनी ताकत का मुजाहिरा तुम किसी गरीब पे मत दिखा, अपनी ताकत का जादू किसी गरीब पे मत चला, किसी कमजोर इंसान को अपनी ताकत और अकड़, अपनी ऐठ मत दिखा। इसलिए कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं है महान रे मोरख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। आज मेरी तकरीर में 3 पॉइंट रहेगा, एक शान उलूहियत, एक शान रिसालत और तीसरी इस्लाही बात। ये 3 पॉइंट आपके माथे की निगाहों के सामने रखेंगे। शान उलूहियत समझिए कि हमारी किताब में क्या है और हिंदू सनातन बिना दलील के दावा पेश करना अच्छा नहीं है। दावा हो और दलील भी हो तब बात मानी जाती है, कोई माने ना माने जमाना मानेगा।
कोई तस्लीम करे ना करे, जमाना तस्लीम करेगा, दुनिया तस्लीम करेगी। ये देखिए किताब का नाम श्री रामचरितमानस, श्री रामायण रामचरितमानस। इस किताब, इस पुस्तक में खुदा का जिक्र है, इस पुस्तक में एक अल्लाह का जिक्र है, एक खुदा के बारे में बयान है। जो किताब कुरान मजीद में आप अपनी किताब में कुरान मजीद में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब कुरान की आयत को पढ़ते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि कुरान बता रहा है अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह पाक है, अल्लाह बुराइयों से पाक, गुनाहों से पाक, जिस्म से पाक, हाथ से पाक, पाँव से पाक, आंख से पाक, कान से पाक, जबान से पाक, और अल्लाह हर चीज से पाक है। अल्लाह सिर्फ नूर है, अल्लाह सिर्फ रोशनी है, अल्लाह सिर्फ प्रकाश है, अल्लाह सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई अल्लाह हो ही नहीं सकता है, कोई दूसरा हो नहीं सकता है। और जब मैं अपनी किताब पढ़ करके संतुष्ट हुआ था, तब तक के मैंने किसी धर्म गुरु से पूछा, भाई तेरे यहाँ धर्म का क्या मसला है, तेरे यहाँ खुदा का क्या तस्वुर है, तेरे यहाँ एक अल्लाह का क्या तस्वुर है। वो कहता है, बिन पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता मड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, घरी घरान बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक कहनी, महिमा जासो जाए नहीं बहनी। और कहता है, एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जिता केवलो निर्गुणश्च, एकम इवादित्यम नाथ से प्रतिमास्ति ना समदर्शी से तिथस्तिर्वम अस्सः ना चक्षुषा पास्यति कास्कनाय नमः, एकम बरहम द्वितीय नास्ति निहना नास्ति किंचनः, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जगन भगत प्राप्त, उन्नति जपे नामे मुहम्मदम। जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न। और गोस्वामी तुलसीदास ने हद कर दिया, सुरंचत सुदय शतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब से मानो जंतु भिखारी, समरथ नाम इहे बरत धारी, बिना आचार विचार हनीसा, बुझे नाम पर मिटे कलिसा, फिर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच गोई। अब इसका माना सुन लीजिए, इसका भवार सुन लीजिए, इसका ट्रांसलेशन और इसका तर्जमा सुन लीजिए, इंशाअल्लाह शान उलूहियत समझ में आ जाएगी। अल्लाह की क्या शान है वो हम किताब मुबीन कुरान मजीद की तिलावत करके आपको बता चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता, उसके जैसा उसके बराबर कोई हो नहीं सकता। ये कुरान का मफहूम है, ये कुरान का मतलब है। अब आइए, इस किताब रामायण रामचरितमानस में है, इसमें लिखा हुआ बिनु पद चले ही सुनाई, यानी वो अल्लाह चलता है मगर पाँव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो पाँव पकड़ता है मगर हाथ नहीं है। उस मालिक के हर काम में खुदाई मशीयत है कि जिसका इजहार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा धर्म गुरु
महाराज जी आपकी किताब में भी खुदा का तस्वुर वो है जो हमारी किताब में है, जो हमारे मजहब में है, हमारे धर्मशास्त्र में है, हमारे ग्रंथ में है। तो फिर आज से एक जगह बैठ लेते हैं, एक जगह बैठ करके ये फैसला करते हैं, तुम 1000 माबूदों के सामने क्यों अपनी पेशानी झुकाते हो? कभी पेड़ के सामने, कभी पौधे के सामने, कभी नदी नाले के सामने, कभी पहाड़ के सामने, कभी सूरज की किरणों को, कभी चांद की चांदनी को, कभी दरिया की रवानी को, कभी मौजू की तुफानी को, कभी समुद्र की सैलानी को, कभी बादल के शोर को, कभी हवाओं के जोर को, कभी कलियों की चटक को, कभी फूलों की महक को, कभी सब्ज की लहक को, कभी आग की दमक को, कभी हीरे की चमक को, कभी नींबू की खटास को, कभी नींबू की खटास और नींबू की खटास को, कभी कंद की मिठास को। क्यों ऐसा करते हो? कभी हजारों माबूद के सामने अपनी पेशानी झुकाते हो, कभी गंगा के सामने, कभी यमुना के सामने, कभी सरस्वती के सामने, कभी इस नदी के सामने, कभी उस नदी के सामने। ये तेरी पेशानी तो झुकनी चाहिए सिर्फ एक खुदा के सामने, तुमने झुका दिया है हजारों मखलूक के खुदा के सामने। इसलिए आज एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और खुदा का जो तस्वुर कुरान ने दिया है तू भी मानता है, लेकिन तू समझता नहीं है। आज लोग पढ़ते नहीं है, लड़ते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। पढ़ना शुरू कर दो, कसम खुदा की झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन आज लोग पढ़ते नहीं हैं, लड़ते हैं। हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। पहले आ, कुरान ने जो पैगाम दिया था वो तेरी किताब में भी मौजूद है, वो खुदा एक है। इसका मतलब यह है कि खुदा का तस्वुर जो हमारी किताब कुरान मजीद, कुरान मुबीन में तस्वुर है, वही तस्वुर रामायण रामचरितमानस में है। इसलिए हजरात इस किताब को कभी कभी लेके चलता हूं, लोगों को बताता हूं कि तेरा खुदा कोई नहीं, वही जो खुदा है जो मेरा खुदा है, जो मेरा खुदा वो तेरा खुदा है। इसलिए तू आपस में मतभेद क्यों करता है, झगड़ा झंझट क्यों करता है? तू भी एक खुदा का पैदा किया हुआ। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को ऐसा नहीं है कि 4 हाथ दिया और हिंदू को 2 हाथ दिया, ऐसा नहीं है कि ईसाई को 4 हाथ दिया और हिंदू को 2 हाथ दिया। नहीं, सबको बराबर पैदा किया। और ऐसा नहीं कि किसी को जमीन पर पैदा किया और किसी को आसमान पैदा किया। नहीं, अल्लाह ताला ने इस जमीन पर इंसान को बसाया, इंसान को अल्लाह ताला ने इसी जमीन पर पैदा किया, सबको बराबर बराबर का हक दिया। उसके बाद चाहे अल्लाह को मानो चाहे नहीं मानो। इसलिए कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि हम जो है अल्लाह को नहीं मानते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला को हर कोई मानता है, लेकिन मानने का तरीका अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है और पहुंचने का रास्ता अलग अलग बना लिया है। इसलिए खुदा तक पहुंचना है, खुदा तक रसाई चाहिए, खुदा की मार्फत चाहिए, अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है। तो फिर आ कुरान से पूछ, ए कुरान तेरी बारगाह में मैं हाजिर हूं और तू बता कि खुदा का तस्वुर तेरे यहाँ क्या है? तो कुरान साफ साफ कहता है अल्लाह नूरुस समावात, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। इसलिए हजरात हिंदुस्तान किताब में भी आया है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः साक्षी जिता केवल निर्गुणश्च एकम इवादित्यम नात्से प्रतिमास्ते ना समदर्शी से तितस्तिरूपम अस्सह ना चक्षुषा पासतिकास्कनाय नमः एकम बरहम द्वितीय नास्ति नहना नाचि किंचनः ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बहन प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मदम। और हजरात एक किताब है, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, ये मेरे पास कुछ किताबें हैं, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताबें हैं। ये तमाम किताबें कहीं कहीं लेके चलता हूँ ताकि वक्त पर लोगों को दिखा सकूँ और बता सकूँ कि हजरात उस अजीमुशान इंसान जिसका जिक्र और जिसका जलसा हम मना रहे हैं, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं, उस रहमत दो आलम का तस्करा और तफसीरा हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में भी आया है। इसलिए उनकी किताब में लिखा हुआ है हरि ओम ओम अवतारण्यानत पुनितम पृथ्वी मध्यान्ह सगभारतम बलवान स्वानम तेज बहादम सर्वन्मा बह पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गिरे विश्वयस सोमत्या गर्भमादितम पृथ्वी पाल बरहारम कर्क ग्रह तबुस्यतम परंपरागत परमात्मे यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान्य श्रीजाम हम प्रीत्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। अब इसका माना और भवार्थ समझ लीजिए। हरि ओम, ओम का मतलब रब्बे जुजलाल, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार
बीचों बीच जमीन के आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, शक्ति का ये आलम होगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला देगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा, और उंगली का इशारा करेगा, तलवार बना देगा, टहनी को तलवार बना देगा, पत्थरों से कलमा पढ़वा लेगा। हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।